हाय हेलो फ्रेंड्स। आप ये जो देख रहे हैं लड्डू, ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी लड्डू है। फ्रेंड, ये लड्डू बनाने के लिए हमने बिल्कुल शक्कर का यूज़ नहीं किया है। हमने इसके अंदर खड़ी शक्कर डाली है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ का भी ध्यान रखा है और इसके अंदर हमने सारी हेल्दी चीज़ें डाली है, जैसे गोंद, ड्राई फ्रूट्स, डेसिकेटेड कोकोनट जो हमें ठंड के दिनों में खाना चाहिए, बेसन, गेहूँ, रवा का आटा, मखाना, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हमने इसे बनाया है। इसको बनाने के लिए हमने जो यहाँ पे चीज़ें ली है वो है गेहूँ का आटा, बेसन, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, रवा, मखाने का पाउडर, गोंद, बेसन और यहाँ पे ये जो लिया है वो खड़ी शक्कर का पाउडर, मखाने रोस्ट करके उसका पाउडर और इलायची पाउडर। अब हम इसे बनाने के लिए घी लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाफ कप घी लिया है और उसके अंदर हम आटे को रोस्ट करेंगे। मैंने हाफ कप घी अलग से रखा है रेडी करके, जो हम रोस्ट करने के टाइम, आटा सेकने के टाइम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर हाफ कप बेसन डाल दिया है। अब हम इसके अंदर हाफ कप गेहूं का आटा और 1/4 कप रवा डालेंगे। रवा मैंने यहाँ पे एकदम बारीक वाला रवा लिया है। बेसन और गेहूं के आटे की हमने सेम क्वांटिटी ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे, एकदम अच्छे से सेक लेंगे। हम जैसे जैसे चीज़ें डालते जाएंगे वैसे वैसे हम घी भी ऐड करते जाएंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो। जब ये तीनों आटे हमने अच्छे से सेक लिए हैं 5 मिनट तक, उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब यहाँ पे ये मैंने गोंद है जिसको मैंने अच्छे से माइक्रो ओवन में रोस्ट करने के बाद पाउडर बनाया है, वो गोंद का पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये भी मैंने हाफ कप लिया है गोंद का पाउडर। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी 1/4 कप भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को गोंद खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको वो दांत में मतलब एक चिपचिपा सा फीलिंग देता है, तो बहुत सारे लोग उसे नहीं खाते हैं। तो 1/4 कप आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और आप चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसको 4 से 5 मिनट फिर से रोस्ट करेंगे और हमने 1 टेबलस्पून घी और डाला है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। से हमने 2 से 3 मिनट तक इनको रोस्ट किया। ऐसे ही हमें सारी चीज़ें डालते जाना है, 3-4 मिनट तक रोस्ट करते जाना है। अब हमने गैस की फ्लेम धीमी कर दी है और उसे हम अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ये मखाने का पाउडर है जो हमने 1 कप डाला है। ये मखाने को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और मिक्सी के अंदर उसका हमने पाउडर बना लिया है। मखाने हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए हमने यहाँ इसका पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है। आप चाहो तो ये मखाने का पाउडर अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो आप हाफ कप भी डाल सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा हमको, तो उसे हम पहले चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको सेकने के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से नहीं सेकना हो रहा आपसे, तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए सबको और फिर से 4 से 5 मिनट रोस्ट करिए। टोटल ये लड्डू बनाने के लिए हमें 20 to 25 मिनट्स लगती है, जब ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं
और हमने गेहूं का आटा और बेसन हमने पहले इसलिए डाला है क्योंकि उसको सेकने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें कम टाइम के लिए सेकना पड़ता है। इसके लिए हम ऐसे ऐसे चीज़ें डाल रहे हैं कि जिनको सेकने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मखाने को 10 मिनट लगती है, ड्राई फ्रूट को 5 मिनट लगती है, तो उस हिसाब से हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट और ड्राई फ्रूट का पाउडर दोनों मैंने 1/4 कप डाला है और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने बादाम का पाउडर, काजू का पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट तीनों चीज़ मैंने 1/4 कप डाली है और इलायची का पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स इतना आप एक साथ याद नहीं रख सकेंगे, इसके लिए मैं इसकी पूरी लिस्ट बना के क्वांटिटी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आपको सारी चीज़ें जमा करके बनाने में बहुत इजी जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है। फिर से हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है। ये मैं इस तरह से घी डालती हूँ। अगर आपको ऐसे डालने में कन्फ्यूज़न होता है तो आप जैसे ही आटा सेकना हो जाए उसके बाद आप बचा हुआ हाफ कप घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं। पर मैं इस तरह से रोस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा घी रहा और वो बहुत एक साथ गर्म हो जाता है, उसके अंदर हम सारी चीज़ें रोस्ट करते हैं तो वो इतने अच्छे से रोस्ट नहीं हो सकती है। इसके लिए हम इस तरह से करते हैं। अब ये खड़ी शक्कर का पाउडर है, जो मैंने 2 बड़े कप भर के खड़ी शक्कर का पाउडर लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जब सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाती है, लास्ट में हम खड़ी शक्कर का पाउडर डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये लड्डू के अंदर घी की क्वांटिटी भी कम है। बहुत सारे लोग आजकल डाइट के अंदर घी ज़्यादा खाना नहीं चाहते हैं, तो ये लड्डू ऐसे ही है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा घी भी नहीं रहेगा, शक्कर भी नहीं है। हमने जो शक्कर यूज़ की है वो खड़ी शक्कर है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होती है। तो आप इस रेसिपी को इस तरह बनाइए तो जिससे आपके डाइट में भी इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली एक छोटा लड्डू खाइए तो आपके डाइट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पूरा बैलेंस डाइट रहेगा और ये सारी चीज़ें हेल्दी भी रहेंगी आपको। अब देखिए उसे है ना, इस तरह से हम मिक्स करके देखेंगे कि हमारे लड्डू अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं। सपोज़ आपको लग रहा है कि बिखर रहे हैं आपके लड्डू, तो आप उसमें थोड़ा सा घी 1 चम्मच जितना डालिए और आप उसे फिर इस तरह से मिक्स करिए। थोड़े गरम हो तभी आप ये लड्डू बनाइए, नहीं तो ठंडी के अंदर घी तुरंत जम जाता है तो फिर आपके लड्डू बहुत अच्छे से एकदम गोल नहीं बनते हैं। तो थोड़े से गरम हो तभी आप बनाइए। और अगर आपको इसका लड्डू का शेप देने के टाइम पे लग रहा है कि आपका बिखर रहा है, तो आप थोड़ा सा घी डाल के मिक्स करने के बाद इसे इस तरह से बनाइए। देखिए ये ऐसे पूरा मिक्स हो गया। फिर है ना, आप इसे इस तरह से बाउल में या कटोरी में डाल के ऐसे गोल घुमाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और घी है ना उसके अंदर का पूरा ऊपर की लेयर पे आ जाता है, जिससे आपका लड्डू एकदम शाइन करता है। आप चाहे तो उसे हाथ में भी इस तरह से कर सकते हैं, जिससे आपके लड्डू में देखिए ये ऊपर घी आ रहा है ना, कि पूरा इस तरह से शाइनिंग वाला लड्डू बन जाता है आपका। तो ये वाले इस तरीके से हम लड्डू बनाने के बाद उसे हाथों में इस तरह से गोल करने के टाइम पे घी अपने आप ऊपर आ जाता है और वो एकदम अच्छे से पूरा आपस में मिक्स होके एकदम बाइंडिंग होके लड्डू आपका सेट हो जाता है। इस तरह से आप प्लेट में, कटोरी में, हाथ में, जिसमें आपको अच्छे से करना है उसमें इस तरह से घुमाते जाइए। एक बार उनको मिक्स करने के बाद इस ट्रिक से करिए तो आपके लड्डू बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे और देखने में भी एकदम अच्छे शाइनिंग वाले लगेंगे। जबकि हमने घी की क्वांटिटी बहुत कम यूज़ की है, फिर भी देखिए इसके ऊपर इसे घी की लेयर आ जाती है।
ये इस ट्रिक से करने पे होता है। और ये देखिए हमारे सारे लड्डू इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। ठंड के दिनों में आप अगर ऐसा एक लड्डू खा लेते हैं पूरे दिन में, तो आपके बॉडी को सारी एनर्जी वाली चीज़ें मिल जाती है और आपका बॉडी के अंदर एकदम एक अच्छी सी फीलिंग आती है, हेल्दी और एकदम संतुष्टि भरा। ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खा लिया है, ऐसे फुल फील होता है। तो फ्रेंड, आप इसे इस तरह से बनाइए, मैंने जैसे जैसे बोला है वैसे घी डालिए और जैसे मैंने आपको बोला है लास्ट में मिक्स करके आप उसे हाथों में गोल गोल घुमाइए। इस तरह से करने से आपके लड्डू एकदम कम घी में शाइनिंग वाले और हेल्दी रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाइए और आपको ये लड्डू घर में कैसे लगे, सबको कैसे पसंद आए, मुझे कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए। ये जो हमारी कुछ कुछ ट्रिकें हैं वो बहुत डिफरेंट है। इस सारी ट्रिकों को यूज़ करके आप इसे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके लड्डू इस तरह से बनेंगे, कम घी में, हेल्दी, टेस्टी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।